नमस्कार, मैं हूं अनामिका। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आप सब जानते हैं कि आपको एक अच्छा इंसान बनाने वाले व्यक्ति कौन है, जिन्होंने आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। वो कोई और नहीं, आपके टीचर के अलावा। ये 99% लोगों का तजुर्बा है। यही कहानी को परभनी के एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रस्तुत मेरा टीचर मेरा अभिमान के मुहूर्त पर परभनी जिले के जिंतूर तालुके में आने वाले जुनूनवाड़ी इस बड़ी मुश्किल से 500 लोगों के बस्ती के गांव पर आधारित शॉर्ट फिल्म के मुहूर्त के मौके पर राज्यसभा सभासद सांसद फौजिया खान, पूर्व सांसद तुकाराम रेंगे पाटिल, बापू तहसीन अहमद खान, अरुण जी मराठे, एडवोकेट बारी सिद्दीकी, फिल्म डायरेक्टर अजमत खान, प्राध्यापक अशोक जोंधळे और गांववासी बड़ी तादाद में मौजूद थे। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक और जानिए क्या कहा इन बड़ी हस्तियों ने इस वक्त। हमारे फिल्म के डर नहीं रहे सर, आज तो मेरा टीचर मेरा अभिमान या चित्रपटाच्या निर्मितीच्या निमित्तानं या ठिकाणी आम्हाला येण्याचा योग आला आणि आम्हाला या ठिकाणी आणण्याचं निमंत्रण अजमत खान यांनी दिलं, त्याबद्दल त्यांना मनापासून मी धन्यवाद देतो। की ज्या जुनूनवाडीमध्ये मी या जिल्ह्यात 15 वर्ष 20 वर्ष राजकारण केलं, 10 वर्ष आमदार राहिलो, 5 वर्ष खासदार राहिलो, परंतु जुनूनवाडीला येण्याचा कधी योग आला नाही, परंतु आज जुनूनवाडीला आणण्याचा योग आला। मी तुमच्या मानधनीला आलो, काहीच्या कार्यक्रमाला आलो, अनेक वेळा मानधनीला आलो, भोगावला आलो, पिटोळीला आलो, परंतु जुनूनवाडीला येण्याचा योग 10-15 वर्ष या कालखंडामध्ये आज अजमत भाईमुळे या ठिकाणी आला, त्यामुळे त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। या मेरा टीचर मेरा अभिमान हे म्हणजे प्रत्येक शिक्षकाला आपल्या विद्यार्थ्याबद्दल अभिमान असतो आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपल्या गुरुजीबद्दल अभिमान असतो। हे एक समीकरण, कारण आमचे जोंधळे साहेबांनी एक प्राध्यापक म्हणून गुरु म्हणून या ठिकाणी काम केलेले आणि विद्यार्थी म्हणून सुद्धा ते वागलेले। मी सुद्धा आमदार राहिलो, खासदार राहिलो, परंतु मला माझ्या शिक्षणाच्या काळातले जर गुरुजी भेटले तर मी त्यांना आमदार खासदार असताना सुद्धा त्यांचा पदस्पर्श, त्यांचं पायादर्शन, गतमस्तक होऊन त्याचं दर्शन घेतो। तर त्यावेळेस लोक पाहत होते तर एक खासदार माणूस त्या गुरुजीच्या पायापासून होते। तर विनंती है दीदी, हमारी ताई आदरणीय खासदार फौजिया ताई से कि हमें अच्छा सा मार्गदर्शन दें और हमारे जो मसले उसके ऊपर थोड़ा मार्गदर्शन। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय माजी आमदार आणि खासदार रेंगे पाटीलजी, तुमचे जमिनीच्या पट्ट्यांचा तो विषय आता रेंगे पाटील साहेबांनी खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला काय कायदा आहे, कशी अडचणी आहे, अडथळे आहे ते सगळं सांगितलं। आणि उगीच काहीतरी तुम्हाला शब्द देणं हे माझा
स्वभाव नाही आहे, मी तसं करू शकत नाही. कारण हा जे कायदा आहे, वनाचा कायदा, वन कायदा, तो खूप कडक कायदा आहे. जसं रेंगे पाटील साहेबांनी सांगितलं, अतिशय कडक प्रकारचा हा कायदा आहे. पण तरी सुद्धा तुमच्या जे इथे तुम्हाला यश मिळालेलं आहे, हा गाव स्थापित करण्यामध्ये आणि इथे राहण्याची, तुमच्या जमिनीची, हे जे सगळे तुम्हाला मिळालेले जे यश आहे हे कशामुळे आहे? हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे सांगितलेलं आहे की संघर्ष करा, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. तुम्ही संघटित झाले, संघर्ष केला, आज पण संघर्ष चालूच आहे. संघर्षाशिवाय जीवन नाही. संघर्ष चालू आहे, पण आपल्याला हे समजणं गरजेचं आहे की हे जे संघर्ष आहे हे कशामुळे आपल्याला करावं लागत आहे. आणि हे वन खाता जे आहे याचे कायदे एवढे कडक कशाला आहे? फॉरेस्टचा कायदा कडक याच्यासाठी आहे की हे जे झाडं आहे, जे फक्त जनावरांसाठी नसतो आजची वन, हे जे आपले झाडं आहे हे आपल्याला, आपण जे इन्सान आहोत यांना जगण्यासाठी हे झाडं महत्वाचे असतात. कारण याच्यामुळेच आपण श्वास घेतो, याच्यामुळेच पाऊस पडतो. आणि जर झाडं नसेल तर पाऊस कसा पडणार? पाऊस पडला नाही तर दुष्काळ होईल. म्हणजे हे जे सायकल आहे दुष्काळाचा, हे आज कशामुळे झालेलं आहे? कारण आपण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वृक्षतोड आपण करतोय. प्रत्येक ठिकाणी देशभरात हा विषय आहे, फक्त आपला इथे जुनूनवाडीचा विषय नाही. वृक्षतोड आपण करतोय. याच्यामुळे जे जंगल कमी होत आहे, 30% ग्रीन कव्हर असलं पाहिजे असं नियम आहे. 30% ग्रीन कव्हर म्हणजे हिरवा कव्हर असला पाहिजे, तरच संतुलन असतो. निसर्गाचं संतुलन पाहिजे तर तेवढे झाडं जगामध्ये पाहिजे म्हणजे पाहिजेच. आणि जर आपण वृक्षतोड केली तर तेवढे झाडं कमी होत चाललेले आहे. म्हणजे आपला जगणं हे कठीण होत चाललेलं आहे. आणि म्हणून आपल्याला नवीन वृक्ष लावणं हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि जर मला जेवढा कायदा माहित आहे की जर आपल्याला फॉरेस्टचा एखादा झाड जर तोडायचं असेल तर दुसरा झाड त्याच्या जागी आपल्याला लावावा लागतो. आणि मग आपण तो कायदेशीर तो झाड, जर तो झाड पडत असेल किंवा काय होत, खूप कठीण आहे तो झाड तोड, वृक्षतोड करणं. नमस्कार, मी अनामिका. आज आपल्याला मेरी टीचर मेरा अभिमान इस मूवी का जो शूटिंग शुरू होने वाला है उसके उद्घाटन के लिए हमारे पास यहाँ पर मौजूद है माननीय फौजिया खान मैम और उनके साथ माननीय रेंगे पाटिल सर, और जानते हैं उनके बारे में, इस मूवी के बारे में वो क्या कहना चाहती है. मैम, जो कि ये मूवी का सब्जेक्ट है मेरी टीचर मेरा अभिमान, ये नाम सुनते ही मैं जानती हूँ कि आपको भी आपके टीचर की याद आई ही होगी ज़रूर. तो आप आपकी कौन सी याद शेयर करना चाहेंगी? देखिए, मेरा टीचर मेरा अभिमान कोई एक टीचर से तो मैं जोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि अनेक लेवल्स पर टीचर्स हमारी ज़िंदगी में आते हैं. जब मैं बहुत छोटी थी, जब 2.5 साल की, जब मैं प्री प्राइमरी स्कूल में गई तो मेरे जो मिशनरी स्कूल था हमारा, उसमें नन्स होते हैं, वो हमको गोद में बिठाकर खाना खिलाते थे. हमको अपने हाथ से हर चीज़ जो माँ कराती है वो हर चीज़ वो टीचर कराते थे. उनसे लेके तो PhD के गाइड तक मेरी ज़िंदगी में तो अनेक टीचर्स आए हैं. लेकिन एक घटना जो मैं हमेशा याद रखूँगी, जिससे मुझे मेरी ज़िंदगी की दिशा मिली कि मैंने लाइफ में क्या करना चाहिए. मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि आप पे कोई बाइंडिंग नहीं है, आप जो डायरेक्शन चाहे अपनी लाइफ में करो. मेरी फैमिली में सभी 100% लोग डॉक्टर्स हैं, तब भी मैंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया और वो एक टीचर की वजह से था. जब मैं 5th में थी तो एक टेस्ट के रिज़ल्ट के लिए टीचर रिज़ल्ट डिक्लेयर कर रही थी क्लास में, और उसने, मिसेस जोशी नाम था टीचर का, तो मिसेस जोशी ने कहा कि मुझे एक विद्यार्थी के बारे में, विद्यार्थिनी के बारे में कुछ कहना है
और खड़े हो जाओ, मुझे उन्होंने खड़े कर दिया। मेरा दिल धड़धड़ करने लगा कि मैंने एग्ज़ाम में क्या ऐसी गलती कर दी जो टीचर ने मुझे खड़ा करके मेरे सबके सामने मेरा अपमान करने के लिए मुझे उठाया। लेकिन वो टीचर ने कहा कि ये जो पेपर है, ये पेपर पूरी क्लास ने देखना चाहिए और ये इतना ब्यूटीफुल है वगैरह। उन्होंने, टीचर ने जो मुझे प्रोत्साहित किया उस वक्त, उसी वक्त मैंने ये तय किया कि मैं तो यही सब्जेक्ट में हमेशा पढ़ूंगी और यही सब्जेक्ट में मैं आगे जाऊंगी। और वहाँ से मैंने इंग्लिश लिटरेचर अपना एक गोल बनाया और वहीं से मैं पढ़ते रही। तो सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में, मेरे एजुकेशनल करियर में दिशा देने का काम वो एक टीचर ने किया, जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर की वाइफ थी, बाय द वे। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि फौजिया खान मैम ने हमें बहुत अच्छा, उनका बहुत दिल का करीब इतना अच्छा किस्सा हमें सुनाया है। इसके साथ हम कुछ इसी विषय में कुछ हम जानना चाहेंगे रेंगे पाटिल सर से। मेरा टीचर मेरा अभिमान, ये जो फिल्म का शुभारंभ हो गया, इस शुभारंभ के अवसर पर मैं ये फिल्म के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और आज ज़रूरत है, आज जो टीचर का और विद्यार्थी का जो नाता है, वो ज़रा नाता पहले जैसा गुरु और शिष्य का नाता था, वो गुरु और शिष्य के नाते जैसा आज नाता नहीं रह गया। तो इसलिए ये फिल्म के माध्यम से ये टीचर और स्टूडेंट, इनमें जो एक नया रिश्ता कैसा बने रहना, ये फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और एक टीचर और एक स्टूडेंट, इनका एक पवित्र नाता कैसा निभाना है और उससे विद्यार्थी कैसा बनना है, आखिर उनके लाइफ में, स्टूडेंट की लाइफ में जो अपने गुरुजन अपने स्टूडेंट को कैसा ऊंचा शिखर तक कैसा पहुंचाएंगे, इसलिए ये अच्छा काम हुआ है। आपका टीचर कौन पसंद है? आपके फेवरेट टीचर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? मेरे टीचर तो ऐसे आप मैडम ने बताया, जैसे मेरे लाइफ में भी प्राथमिक स्टूडेंट से लेके अपने कॉलेज लाइफ तक सब टीचर आ गए। लेकिन जो मेरे जो ज़्यादा जो मेरे जैसा रिलेशन में जो खोड़वे सर है, उनको, वो मेरे घर में रहते थे और उनके हाथ के नीचे मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन गया। तो अभी भी मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके घर पैर छूता हूँ। यहाँ पर बहुत ही खुशी का मौका महसूस हुआ है मुझे। जो मेरा टीचर मेरा अभिमान, टीचर के ताल्लुक़ से जो लोगों के अंदर जो भावनाएं होती है, वो बहुत ही समाज के उन्नति के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज को प्रगति की तरफ ले जाने का जो जिम्मेदार कहकर टीचर की तरफ देखा जाता है, उस ताल्लुक़ से समाज के अंदर टीचर के मान सम्मान बढ़ना भी ज़रूरी है। लेकिन आजकल टीचर के ताल्लुक़ से देखने का नज़रिया थोड़ा बदलता जा रहा है। उसके बावजूद पिछले कई ज़माने से हम सुनते आए हैं और देखते आए, और हकीकत ये है कि समाज का जो परिवर्तन या क्रांति होती है एक समाज के अंदर, उसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार टीचर को ठहराया जाता है, टीचर की वजह से होता है। क्यों तो एजुकेशन और जिसे संस्कार कहते हैं, वो संस्कार टीचर की वजह से ही समाज के अंदर फैलते हैं। आज इस मौके पर मेरा टीचर मेरा अभिमान, इस सिनेमा का, इस जिसे क्या कहें, लघुपट जो भी बोलेंगे, लघु सिनेमा का आज जो मुहूर्त हुआ है, इस मुहूर्त के मौके पर और भी बहुत अच्छी खुशी की बात ये हुई कि प्रिंसिपल फौजिया मैडम इस मौके पे मौजूद थी और मुझे भी राष्ट्रीय सद्भावना मंच का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से बहुत खुशी हो रही है। मैं शुभकामना देता हूँ कि इस टीचर का मैसेज तमाम समाज तक अभिमान के तौर पर। मैं प्राइमरी में जब मैं पढ़ने था, तो प्राइमरी लेवल पे जब कभी एक गाइडलाइन मिलती जाती थी, वो बहुत अच्छे हमारे टीचर थे जो सुड़के सर बोल के थे, जो इंग्लिश पढ़ाया करते थे, उनका भी मेरे ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर रहा। उसके बाद में जब हाई स्कूल एजुकेशन मैं अपने गांव यवती ले रहा था, तब हमारे जो प्रिंसिपल थे, प्रधानाध्यापक जनाब सूबेदार सर बोल के, प्रहलाद सूबेदार सर और कुडले सर और वड़जकर सर, इनका बहुत ही हमारे समाज के मेरे व्यक्तिमत्व बनने में बहुत बड़ा उनका असर है और मैं उनका कभी नहीं भूलूँगा। और उसी की वजह से हम टीचर का भी हमने जो टीचर होने के नाते, मैं टीचर भी हूँ और टीचर होने के नाते ये भी मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा टीचर मेरा अभिमान समाज में मैसेज जाएगा कि
टीचर के ताल्लुक से हम अभिमान करना चाहिए, हमारा अभिमान है। और टीचर की वजह से किसी की ज़िंदगी संवरती है, और टीचर अगर गलत करा तो उससे बिगड़ भी सकती है। विद्यार्थियों को हम ये कहेंगे, इस डिजिटल जो अभी दुनिया का जो एजुकेशन चल रहा है, इंटरनेट का एजुकेशन चल रहा है, नेट एजुकेशन चल रहा है, डिजिटल एजुकेशन चला जा रहा है, तो उस ताल्लुक से जब भी समाज के अंदर और एजुकेशन सिस्टम के अंदर तब्दीलियाँ होती जाए, परिवर्तन होता है, तो उसका आत्मसात करना विद्यार्थियों को ज़रूरी है। और उसके साथ ही टीचर और विद्यार्थी की जो अंतरक्रिया होती है, वो बदलती हुई एजुकेशन सिस्टम को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए हमेशा प्रिपेयर और तैयार रहना चाहिए। नियुक्ति के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र से जो मैंने अपना सामाजिक क्षेत्र जो चालू किया है 14 साल से, उसके बाद पॉलिटिक्स में मैं 2003 से शामिल हुई कांग्रेस में नागपुर शहर के उपाध्यक्ष के तौर पर 5 साल रही। सेवादल में कांग्रेस में 7 साल रही हूँ। और अभी जो मैंने सभी पॉलिटिक्स क्षेत्र में जो देखी हूँ कार्य में, तो सबसे ज़्यादा मुझे एनसीपी में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जिसकी हमारी माननीय आज जो हमारी खासदार फौजिया खान मैडम जो राज्यसभा सांसद है, और एक बहुत अच्छी जाने महिलाओं के लिए जो अन्याय के प्रति और हक के प्रति लड़ने वाली राज्यसभा में जो हमारी फौजिया खान मैडम है, ये महिलाओं के प्रति राज्यसभा सांसद में सबसे ज़्यादा सवाल उठाने वाली एक बहुत अच्छी लेडीज़ है। और ये जो मैंने एनसीपी में जो प्रवेश किया, मेरी जितनी भी महिला पदाधिकारी है पूरे नागपुर शहर में, विदर्भ में और महाराष्ट्र में, तो ये मेरी 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ता महिलाओं के साथ मैंने एनसीपी में प्रवेश लिया अभी फ़िलहाल पिछले महीने ही। तो ये राष्ट्रवादी जो पार्टी है, ये ऐसा पार्टी और ऐसा पक्ष है जो हर छोटे से छोटे लेवल के महिला कार्यकर्ताओं से बोलो, पदाधिकारियों को बोलो, मान सम्मान और सबको लेके चलने वाली पार्टी है। तो इसलिए हम सभी महिलाओं ने ठान लिया कि राष्ट्रवादी पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है, और इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव नहीं होता। इसमें जो भी कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता का काम देखते हुए इसमें कारपोरेटर को बोलो, विधानसभा के बोलो, राज्यसभा में बोलो, उनको टिकट मिलती है। और ये पक्ष को अच्छे देखते हुए हमने सब महिला पदाधिकारियों ने डिसाइड किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। और हमारा नेतृत्व जो रहेगा, हमारी दीदी जो है फौजिया खान मैडम, उनके नेतृत्व में, उनके हाथ के नीचे हमको काम करके आगे बढ़ना है। गावाबद्दल अभिमान असा आहे की आता हे गाव 1965 इथं स्थानिक झाले सगळे लोक। हां, तर त्यावेळेसपासून ह्या गावामध्ये लाईट नव्हता, अंधार होता, सगळे रोड नव्हते, रस्ता नव्हता। आम्ही सर्व इथून पायी जात होतो, जिंतूर जात होतो, काहीच नव्हतं। त्याच्या बादमध्ये आम्ही मागणी केली, सरकार वेळोवेळी तहसीलला दिले अर्ज, कलेक्टर दिले अर्ज, पण ते काही झालं नाही। त्याच्या बादमध्ये हे गाव जे बरंच अंधारात राहिलं। काही दिवसांनी मग आता सरकारच्या स्कीम आल्यास लाईट आली, स्वस्त धान्य दुकान आलं, शाळा झाली, पाण्याची स्कीम झाली, आता रोड झाला, पण शेतीचा मालकीची नाही शेती। त्यासाठी हा एकपर्यंत चालू आहे। आता काय होतं हे सरकारला तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट जमीन आहे, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची जमीन नाही। आम्ही महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट मंत्र्याला बी अर्ज केलेले आहेत, परंतु हे ते सांगतात हे महाराष्ट्र सेंट्रल गव्हर्नमेंटची जमीन आहे, ते जेव्हा जे आर येतील त्यावेळेस तुमचं जैसे कि आपने देखा यहाँ पर सर और मैम ने दोनों ने भी बहुत प्यारे प्यारे किस्से हमें यहाँ पे बताए हैं, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने टाइम से इतने बिजी स्केड्यूल में टाइम निकाल के हमारे यहाँ पे मौजूद हुए। और फौजिया खान मैम जिन्हें मैं अपना गुरु मानती हूँ, हालांकि मैंने उनसे कभी सीखा नहीं है, लेकिन बहुत बचपन से मैं उन्हें बहुत फॉलो भी करती हूँ। और अजमत खान सर जिनकी वजह से मुझे पता चला कि मैं भी एंकरिंग कर सकती हूँ, तो मैं उनको भी अपना गुरु मानती हूँ कि उनकी वजह से मुझे इस फील्ड में और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला है। इसलिए मैं सबका, मैम का और यहाँ पे सभी मौजूद आर्टिस्ट और सभी गाँवकरियों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924। परभणी